अच्छा था। बहुत अच्छा। पहली बार था कि दूसरी बार? पहली बार था। आपका पिछले बार की अपेक्षा इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। हाँ 50 के तो ऊपर ही रहेगा, इससे तो नीचे 50 सेंटर लगभग 300-350-400 किलोमीटर था। तो ये पेपर बहुत अच्छा था। हाँ और पेपर पिछले बार के हिसाब से आपकी बार पेपर बहुत बढ़िया हुआ है जानिए। पिछली बार रीजनिंग भी था, इस बार रीजनिंग के सिर्फ 2 सवाल थे, DI से 20 क्वेश्चन थे। वो टाइम तो लगभग 2000 रुपये तक खर्चा हो गया सर। 2000 खर्चा जाने आने में में कितना खर्चा होगा इतना नहीं पता है। स्कोर भी जिस हिसाब से तैयारी करो उसी हिसाब से स्कोर आता तो है। हमें बताया जा रहा है कि AI इस समय जो सेंटर बनाया जा रहा है AI बना रहा है कि जहाँ का तहाँ का बच्चों का इधर उधर भेज दिया जा रहा है। थोड़ा DI कठिन लगा था, मतलब मैथ का, बाकी और सब सही था। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ में है और लखनऊ में पेट का एग्ज़ाम हो रहा है। पेट एग्ज़ाम 6-7 2 दिन होने वाला है, 4 पालियों में होगा और तकरीबन इसमें 25 लाख बच्चे जो है शामिल हुए हैं। पहली पाली का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, यानी कि 12 बजे छुट्टी होगी, तो बच्चे अभी बाहर आएंगे। ये पीछे हमारे आपको दिख रहा है इंटर कॉलेज है, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज। और अभी जैसे ही छूटते हैं हम देखने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा रहा, पेपर कैसा आया और पिछली बार की तुलना में इस बार का क्या रहा सिचुएशन, वो सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो बच्चे दिख रहे हैं ये बच्चे जो है सेकंड पाली के हैं, यानी कि इनका एग्ज़ाम 3 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। मैम एग्ज़ाम कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। पहली बार था कि दूसरी बार? पहली बार था। आपका पहली बार था? हाँ। कितना आपका हो जाएगा सही 100 में? 100 में 70 के अराउंड हो जाएगा। कितने का? 70 के अराउंड हो माइनस मार्किंग था? हाँ। कितने का था? 1/4। का। कितना आपने अटेंड किया है लगभग? मैंने 85 अटेम्प्ट किया। 85 आपने अटेम्प्ट किया है। अच्छा ये बताइए, जैसे GK GS करंट अफेयर्स का कुछ नया हाँ, क्वेश्चन? करंट आया था, 2005 का आया था, लेकिन वो आ नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ से पूछा था। हाँ बाकी मैथ्स और DI वगैरह GS बाकी सब अच्छे थे। अच्छे थे। हाँ। तो आपने अभी इंटर BSc क्या किया है? मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। कर लिया है। तो अभी ये आपका पहला अटेम्प्ट था। हाँ। तो कहाँ से आए आप? अयोध्या। अयोध्या से। हाँ। अच्छा ये एग्ज़ाम सेंटर लगभग कितनी दूरी पे बनाया जा रहा है? ये हम गर्ल्स का तो पास में ही, लेकिन बॉयज़ का तो बहुत दूर दूर भेज रहे अच्छा हैं। गर्ल्स का पास में, हाँ। बॉयज़ का रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छा आए थे, मतलब हाँ। क्वाइट गुड आए थे, बढ़िया थे, हाँ। लगाने में मजा आया। सिविक्स के क्वेश्चन थोड़े से ऊपर से गए, तो जैसे करंट अफेयर्स का कुछ रिसेंटली का क्वेश्चन, करंट अफेयर से क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे और मैंने बढ़िया रहे। जैसे एक आध 2 क्वेश्चन, जैसे कि कुछ स्पेशल डेट्स पूछे थे इन्होंने। हाँ। कुछ इवेंट्स हुए थे अभी रिसेंट में, लास्ट 2-3 मंथ्स में, तो वो मैंने कहाँ पे हुए थे। कुछ कितने क्वेश्चन थे करंट से? करंट अफेयर से मतलब मुझे जितना लगा वो कुछ 10-15 क्वेश्चन से ज़्यादा थे। अच्छा जीके जो था वो करंट से रिलेटेड था या फिर जैसे मतलब कंफर्म क्वेश्चन थे हिस्ट्री टाइप के या फिर भूगोल से इस तरह? थोड़े बहुत थे, थोड़े बहुत ज्योग्राफी के भी थोड़े बहुत थे, थोड़े बहुत हिस्ट्री के थे, कुछ क्वेश्चन, कुछ जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन, जैसे मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी। तो कहाँ से आए हैं भैया आप? तो देवरिया से आए हुए हैं। देवरिया से। क्या भैया कैसा रहा पेपर? तो ये पेपर बहुत अच्छा था। हाँ और पेपर पिछले बार के हिसाब से आपकी बार पेपर बहुत बढ़िया हुआ है जानिए। हाँ। और पेपर बहुत टफ नहीं था, पेपर आसान था। और क्या नाम है 95 क्वेश्चन के हैं, 95 क्वेश्चन का लमसम 70-75 तो सही है जाना चाहिए। कट ऑफ इस बार हाई जाएगा। तो कट ऑफ तो हर साल हाई नहीं पिछले बार की अपेक्षा इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। हाँ। पिछली बार क्योंकि पेपर अब की ऐसा पेपर आया था। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार? हाँ तीसरा बार। तो अच्छा जो ये पेट हर साल होता है, हाँ। इसका मतलब आप लोग कितनी वैकेंसी देख लेते हैं? ये पेट देने का कितना मतलब निकलता है? अभी तो 3 बार दिए हैं। हाँ। पिछली बार एक बार लेखपाल वाला भर दिए थे पिछली बार, उसमें और जो पिछली बार दिए थे उसमें एक भी वैकेंसी नहीं मिला था देने के लिए। हाँ। अच्छा ये सेंटर इतना दूर क्यों बनाया जा रहा है? अब बताइए, गोरखपुर से आए हुए हैं हम, गोरखपुर से आए हुए हैं और गोरखपुर से लखनऊ आए हुए हैं। हाँ। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी ये तो सरकार, बताइए सरकार क्या दिक्कत है, सरकार का प्रॉब्लम है। बताया जा रहा है कि AI इस समय जो सेंटर बनाया जा रहा है AI बना रहा है कि जहाँ का तहाँ का बच्चों का इधर उधर भेज दिया जा रहा है, ऐसी समस्या आ रही है। अच्छा। अब इसके लिए सरकार जाने की जिम्मेदार, कैसे इतना दूर दूर बच्चों के आने में समस्या, हर चीज़ का समस्या। नहीं तो ये तो आपका लगभग कितना कट ऑफ हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 95 के हैं, 70-75 जाएगा, कम 70-75 आपका चलेगा। 70-75। मैम कैसा रहा पेपर? पहली बार था, कितना सही होने का उम्मीद है? कितना फिर भी? काफ़ी सही है, अच्छा था पेपर। अच्छा चलिए शुक्रिया। आइए मैम एग्ज़ाम कैसा था?
ठीक हुआ। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, मतलब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार है। तीसरी बार? इसके पहले आपका क्या स्कोर था और इस बार क्या आने का है? स्कोर भी जिस हिसाब से तैयारी करो उसी हिसाब से स्कोर आता तो है। आप कहीं तैयारी मतलब करती थी, कोचिंग नहीं। ऑनलाइन या फिर कैसे? ऐसे ही बस हफ्ता भर हमने पढ़ा भैया, हम ज़्यादा उसकी तैयारी नहीं की है। तो इस बार कितना आने का संभावना है? 40 तक तो उम्मीद है। कितना? 40। 40 में तो कुछ होगा भी नहीं, जो 70 पाते हैं उनका तो नहीं कुछ नहीं, नहीं तो होता। मेरे जिस विभाग में हम है मेडिकल लाइन में, हमारा कोई वो नहीं रहता। अच्छा, मुख्य सेविका वगैरह में तो कम पे ही हो जाता है। हाँ, अच्छा, मुख्य सेविका है और एनम है। मतलब इसमें सिर्फ पेट अगर पास है आप तो पास फॉर्म में अप्लाई माइनस कर। में नहीं जाना चाहिए बस। अच्छा, ये बात है। तो अभी आप किस चीज़ के लिए मतलब ये पेट दी है? मेरा एनम है। एनएम के लिए, ताकि अगर गवर्नमेंट जॉब आए तो फिर आप उसमें हो जाएं। जी जी। अच्छा, कहाँ से आई थी मैम आप? हमारा उन्नाव। अच्छा, चलिए शुक्रिया। अच्छा व्यवस्था है एकदम। ये पहली बार था आपका? हाँ, ये मेरा पहली बार था। पहली बार। आपने क्या किया है? ठीक ठाक क्वेश्चन थे तो मतलब कर लिए हैं उसमें। नहीं, जैसे पेट देने का क्या उद्देश्य था, किस वैकेंसी को देखना चाहते हैं, किस नौकरी में जाना चाहते हैं? सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी आएंगे पेट के हिसाब से उसमें जितना जितना पूछा जाएगा सब देंगे, जितना भर सकते हैं इसके हिसाब से। तो कौन सा पोर्शन, जैसे करंट का, जीके जीएस का, मैथ्स का, कौन सा हार्ड लगा ज़्यादा? मुझे थोड़ा डीआई कठिन लगा था, मतलब मैथ का, बाकी और सब सही था। अच्छा, जो ग्राफ वाले होते हैं हाँ, क्वेश्चन। बाकी जीएस वगैरह आसान थी, अगर मतलब चाहे तो ठीक ठाक हो जाएगा। करंट अफेयर भी सही था। हाँ। 6 महीने के अगर जो पढ़ा होगा उसका आराम से हो जाएगा। तो जैसे अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो जो नए बच्चे हैं उनको कौन सा करंट अफेयर्स रिफ़र करना चाहेंगे, उसमें से ज़्यादा फंस गया था, मिल गया था? नहीं, मतलब कि जैसे आप अगर 6 महीने के पढ़े हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, हो जाएगा जैसे कुछ आराम से। क्वेश्चन एक आध याद है आपको? अरे जैसे कि हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लेता है। हाँ। और क्या कहते हैं, मतलब जैसे बहुत चीज़ें उसमें पूछ लेता है कि अभी नहीं याद। थोड़ा सा पेपर दिखाएंगे आप? तो अच्छा, इसमें कार्बन कॉपी मिला है आपको? हाँ, तो ये इस तरीके का प्रश्न है। ये कौन सा पोर्शन, फ्यूचर मिनरल, ये करंट अफेयर्स का ही है। करंट अफेयर का ये तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कठिन आपको लगा वही ग्राफ वाला लगा, बस, बाकी और DI सारा वाला। पेपर, हाँ बाकी और बहुत तो कितना सही है, हो कितना जाएगा। कट ऑफ आपका आने का चांस है? अब मैंने तो क्वेश्चन 80-90 कर दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है उसमें। माइनस मार्किंग थी, आपको पता है माइनस मार्किंग थी, कितना थी? उसमें 1/4 थी। 1/4। हाँ। चलिए शुक्रिया। सर मॉडरेट था, सही था सर। मॉडरेट था? हाँ, वो पहली बार था एग्जाम आपका? पहली बार था। पहली बार था। हाँ, सही था। कितना मतलब टिक किए हैं, कितना सेलेक्ट किए हैं? मतलब 90 तक 10 छोड़ दिए हैं, लेकिन उसमें से लगभग 70 लगभग हाँ। मतलब अंदाज लगा रहे हैं, सही पड़ रहा है। तो इसके पहले और कोई एग्जाम आप दिए थे? CUP का दिए थे, उसके बाद मतलब DDU का भी दिए थे, उसके बाद चैनल उसके बाद 1-2 यूनिवर्सिटी का दिए थे, लखनऊ का दिए थे। कहाँ से आए हैं आप? हमारे सर महाराजगंज से। महाराजगंज से। कितनी दूरी पे ये सेंटर था ये आपका? पड़ा 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर आने में कितना समस्याओं का सामना करना बहुत पड़ा? समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे जो कुछ आप शिवेंद्र दुबे, कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से 350 किलोमीटर। तो आप तो तैयारी के मामले में अनुभवी लग रहे हैं। तो इसके पहले भी आपने बहुत एग्जाम दिया होगा। तो पिछली बार का जो आपका पेट रहा वो कैसा रहा और इस बार का कैसा? पिछली बार का पेट 2 साल पहले हुआ था, तो इस बार पिछली बार रीजनिंग भी था, इस बार रीजनिंग के सिर्फ 2 सवाल थे। DI से 20 क्वेश्चन थे, वो टाइम टेकिंग था। DI में ज़्यादा समय लग ही हाँ, जाता है। मैथ के 20 सवाल और टाइम टेकिंग थे। और करंट से कितने क्वेश्चन थे? करंट से 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन। तो आपका भैया कट ऑफ कितना आने वाला है? अब 65-70 तक आना चाहिए मेरा। अच्छा भैया, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। ये सरकार हमेशा पेट और टेट करा रही है, इसका कितना मतलब निकलता है? इस बार तो फिर भी ठीक है, निकाल लेंगे तो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके अच्छा। पहले 2 बार दिए थे तो 1 साल के लिए वैलिड था, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। 3 साल निकल जाएगा तो वैलिड रहेगा। मतलब 3 साल तक जो भी एग्जाम हाँ, आएंगे चल आप। सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। इसके पहले बार बार देना पड़ता था तो दिक्कत होती है। गोरखपुर से आ रहा है। अच्छा, गोरखपुर वालों का ही लखनऊ में भेजा क्या? नहीं सर, मऊ वालों को भी भेजा है, गोरखपुर वालों को भी भेजा है। और कुछ अम्बेडकर नगर के भी बच्चे मिले? जी। तो सर सेंटर कितना दूर रहा ये लगभग? सेंटर लगभग 300-350-400 किलोमीटर था। तो सर गृह जनपद में भी हो सकता था, लेकिन इतना हो दूर सकता था सर, लेकिन अब क्या बताएं, ऐसी गवर्नमेंट है कि अब इतना दूर जाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई है सर। हाँ। ये समझ लीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन खैर एग्जाम है तो जाना तो पड़ेगा। अगर यही प्रेफरेंस डलवाते कि हमको लक्षद्वीप जाना है, मालदीव जाना है, या फिर साउथ इंडिया में जाना है, तो हमको पहले से कंफर्म रहता कि हमको वहाँ पे जाना, तो मेंटली प्रिपेयर रहते सर। लेकिन अचानक से इतना दूर उठा के फेंक देना बहुत ही गलत है सर। लेकिन एग्जाम है तो जाना तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो इसके पहले भी आप दिए रहे होंगे एग्जाम? जी सर, इसके पहले दिए थे। तो क्या था उस समय? मॉडरेट था, हार्ड था? इस समय कैसा? उस
उस टाइम सर अब की अपेक्षा अभी इजी पेपर आया है सर। अच्छा। इस टाइम हाँ कट ऑफ कितना जाने का चांस है? लगभग तब भी जाएगा सर 70 प्लस 75 के प्लस जाएगा सर। वैकेंसियाँ कम आती इसलिए कट ऑफ तो इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा जो नए व्यूअर है अगर परीक्षा वीडियो को देख रहे हैं हाँ। उनको आप बताना चाहेंगे ये पेट का एग्ज़ाम क्यों होता है और किस एग्ज़ाम के लिए होता है? सर ये जितने भी यूपी ट्रिपल जितना भी एग्जाम करवाती है, यूपी में जितना भी एग्जाम आ रहे हैं, जितना भी वैकेंसी आ रही है, हाँ। इसके लिए आप पेट का एग्जाम दे सकते हैं सर। इसके हाँ। लिए आप एलिजिबल होंगे अच्छा, आने वाली तो वैकेंसी। पिछली बार आपने पेट दिया था? जी सर। तो पिछली बार का पेट से आप कितना वैकेंसियों को कवर कर पाए, मतलब कितनी भर्तियाँ आई? पिछली बार के अभी तो कोई नहीं आया सर। हाँ। हाँ मतलब वो ख़राब चला जी गया। सर, वो तो वेस्ट चला गया, लेकिन अभी वैलिडिटी बढ़ा दिया गया है कि इस पेट एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है 3 साल के निमान्य होगा और एग्जाम हर साल पे कराया तो जाएगा। मतलब कि आप पेट एग्ज़ाम जो दिए थे पिछली बार इतना मेहनत करके पैसा लगा के आके जी सर। वो ख़राब चला गया। वो सर इस बार जो आपने एग्ज़ाम दिया कितना रुपए खर्च किया आने जाने में अभी? अब आने जाने में अभी तो लगभग 2000 रुपये तक खर्चा हो गया सर। 2000 अभी तो खर्चा हो जाने गया। में कितना खर्चा होगा तो नहीं पता है। कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे? क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई मतलब नहीं। नहीं। कब से आए थे यहाँ? हैं? कब आए कल थे? से आए थे सर, प्लेटफॉर्म पे थे। हाँ। हाँ तो 2000 रुपये चला। अगर इस बार भी वैकेंसी नहीं आती है तो पैसा मेहनत सब डाँढ़ है। बस सारा डाँड़ी चला है। तो छात्रों की तरफ से इसमें कुछ संशोधन की बात करना चाहेंगे, कुछ इसमें सुधार हो ताकि आप लोगों को थोड़ा पीछे छाए में आ जाइए, ताकि कुछ मतलब सुधार हो सके, ऐसा कुछ? सर कहने का मतलब है कि अगर रेगुलर वे पे वैकेंसी आएंगी तो हम लोग भी तैयार रहेंगे और एग्जाम देते रहेंगे। एग्जाम आखिर में तैयारी कब तक कोई करेगा सर? हाँ, तैयारी कब तक? इसके अलावा और क्या तैयारी करते हैं आप? बैकग्राउंड आपका क्या है एजुकेशन का? यूपीएसआई का सर। यूपीएसआई का। तो यूपीएसआई का तो आने वाला था जी सर, और वो फॉर्म पड़ रहा है। फॉर्म अभी लास्ट डेट 11 तारीख तक है सर। चलिए, शुक्रिया आपने समय दिया भाई, और जानने का प्रयास करते हैं, इधर ही जान लेते हैं। क्या सर एग्ज़ाम दे के आए हैं कि दिलवाने आए हैं? मैडम एग्ज़ाम दी हैं? हाँ भैया। कैसा रहा आप पेपर? ठीक था पेपर। पहली बार था आपका? हाँ पहली बार। तो तैयारी कैसे करती हैं आप? एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ाई तो करती होंगी ना? हाँ, ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन। कितने दिन का कोर्स लिया था आपने? कितने दिन से तैयारी चल रही थी आपकी? 3 महीने से कर रही है। 3 महीने से। तो क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है? कितना आपका सही होने वाला है? अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कहाँ पहले से आई क्या थी आप? अयोध्या से। अच्छा, बच्चियाँ जो हैं लगभग अयोध्या से ही आई हैं, तो डायरेक्ट बाइक से ही आ गई थी आपकी? लगभग कुछ भी आइडिया कितना फिर भी आदमी गेस कर लेता है कि 50, 60, 80, 90 ऐसा कुछ? अब 50 के तो ऊपर ही रहेगा, इससे तो नीचे नहीं। 50। तो ये पेट एग्ज़ाम जो आपने दिया है किस मतलब भर्ती परीक्षा के उद्देश्य से कि इसमें मेरा होगा तो एग्ज़ाम देने के लिए? हम जीएनएम किए हैं तो फिर जीएनएम के थ्रू भी जो वैकेंसी आएगी उसी के लिए। अच्छा, जेएनएम एएनएम के लिए भी पेटअप लगता है, तो जेएनएम एएनएम के लिए कोई कट ऑफ तो बनता नहीं होगा, सिर्फ पास अगर आपने पेट दिया है तो ठीक है, इसमें नंबर की कोई बात नहीं है। चलिए, फिर तो आपका बल्ले बल्ले है। शुक्रिया। ठीक है सर, हाँ, ठीक ही पहली बार एग्ज़ाम दी है आप? नहीं, इसके पहले दोबारा? तो पिछली बार की तुलना में इस बार का एग्ज़ाम कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा था। नया क्वेश्चन कुछ जैसे पूछा गया था, नया क्वेश्चन मतलब कुछ याद है जैसे एक आध 2 क्वेश्चन करंट का या फिर जीके का? अब उसमें हमने याद नहीं किया क्या पेपर तो माइनस मार्किंग थी ना? जी। कितने का माइनस? 1/4। 1/4। तो कितना लगभग आपका सही हो जाएगा? अरे सर किए हैं 65 क्वेश्चन किए हैं मैंने। 65 क्वेश्चन। कहाँ से आए थे आप? 12 बंकी। 12 बंकी से। चलिए ठीक है, शुक्रिया मैम। तो भाई आज जो है पेट एग्ज़ाम हो रहा था, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट का एग्ज़ाम कराया जाता है, यानी कि ये पात्रता परीक्षा होता है। इसमें आपने सेवा चयन आयोग की जितनी भी भर्तियां होती हैं वो सभी भर्तियों के लिए इसका ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आप उस एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे। तो इसमें हमने काफ़ी बच्चों से बात की। अभी 6-7 सितंबर को हो रहा है और आज 6 तारीख है। पहली पाली जो है 10 बजे से 12 बजे तक स्टार्ट थी। पहली पाली का ये आपका रिव्यू था। और इस कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि सेकंड पाली में किस तरह के प्रश्न किए जाएँ, बच्चों से क्या पूछा जाए, क्योंकि सेकंड पाली का भी हम ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले हैं। सेकंड पाली 3 बजे से 5 बजे तक होने वाली है। और जो भी आपको प्रश्न चाहिए, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल अपने दोस्त, अपने भाई भीमा चित्रा का सहयोग कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्मी में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।